जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों सभी सारे साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा साधना लेकर आया हूँ। ये साधना इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है। इस साधना को बताने से पहले मैं आप लोगों को 2 सवाल का जवाब दे देता हूँ, ठीक है। पहली सवाल है लोगों का कि गुरुजी आपने जो 1.5 फुटिया का साधना डाला था वो 1.5 फुटिया में कैसा कैसा फंक्शन है, क्या हड्डी में फंक्शन है उसका और हड्डी में कैसा कैसा फंक्शन है, वो बात बताइए। इस सवाल का जवाब मैंने आप लोगों को 1.5 फुटे के साधना में ही बता दिया था कि हड्डी में क्या क्या फंक्शन होगा। अगर उसमें आप लोगों को तसल्ली नहीं मिली है तो उसके तसल्ली के लिए अभी 3 लोग आए हैं जो 1.5 फुटे का ट्रांसफ़र लेने वाले हैं और कुछ साधकगण आए हैं जो इसका साधना करेगा। तो जो ट्रांसफ़र लेगा उन लोगों के लिए मैंने 3 हड्डी को सिद्ध करके रखा है और कर रहा हूँ। तो हड्डी जैसे ही वो सिद्ध हो जाएगा, उन लोगों को वो देने का समय होगा, तो समय से पहले मैं आप लोगों को उसका फंक्शन दिखा दूँगा कि 1.5 फुटिया के हड्डी में कैसा कैसा फंक्शन है और कैसा कैसा वो काम करेगा, ठीक है। और इसमें दूसरा लोगों का सवाल है कि गुरुजी दुनिया में सबसे ताकतवर शक्ति में से कौन सा है, दो देवी देवता के अलावा जो शक्ति में आता है, जो ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर शक्ति कौन सा है। इसका जानकारी मैं आप लोग को नहीं दे सकता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि मेरा गुरु बंधन है। जब आप लोग के दादा गुरुजी मेरे को इजाज़त दे देगा तो उनका जानकारी मैं आप लोग को बता दूंगा और आने वाले समय में मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। अभी इस चीज़ को आप लोग अभी बंद करके रखो, जब समय होगा मैं आप लोग को बता दूंगा कि सबसे ताकतवर शक्तियों में से कौन सा है जो कृत्ता से भी शक्तिशाली है। लोग सोचते हैं भाई कृत्ता से कोई शक्ति नहीं है, शिव से ही रुकता है, शिव में ही चलता है। तो आने वाले समय इसका भी जवाब आप लोग को दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इस प्रश्न को अपने पास रखो, जब समय होगा मैं आप लोग को उसके साधना के सहित उनका विवरण अच्छे से मैं बता दूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं साधना की ओर कि ये साधना मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ और किस लिए बता रहा हूँ। क्योंकि कम से कम अभी तक आप लोगों की तरफ से बहुत जाने लोग आए हैं, कम से कम 30-35 लोग आए हैं जो मेरे को बता रहे कि गुरुजी कोई ऐसा शक्ति का साधना दो जो हमें सट्टे का नंबर बताए, ठीक है, धन के समस्या को दूर करे, धन लाकर दे। लोग मेरे पास आते हैं दिवालन ट्रांसफ़र करो, दिवालन का साधना बताओ। जो चीज़ मेरे पास है नहीं मैं आपको नहीं दे सकता और इसका कारण क्या है सभी को पता है। खैर ये सब छोड़ते हैं। तो इसके लिए ही मैंने आप लोगों के दादा गुरु से बात किया था, तो उन्होंने बताया कि अगर ये साधना की जानकारी चाहिए तो इससे एक शक्तिशाली शक्ति है जो तुम्हें पता है, तो तुम्हें वो चीज़ का डालना चाहिए या फिर लोगों को बताना चाहिए। तो वो शक्ति का जानकारी बता रहा हूँ जो आप लोग को सट्टे के नंबर के सहित हर एक चीज़ आप लोग को विस्तार से बताएगा। और ये वो शक्ति है जिसके साधना के जानकारी किसी को भी नहीं है। आज तक मैंने जब लोगों के मुँह से सुना है और देखा है, किसी को पता नहीं है। इस शक्ति का नाम क्या है? इस शक्ति का नाम है बेली, ठीक है। और बताता हूँ कि बेली क्या चीज़ है और कितने ताकतवर है, कैसे वो काम करेगा, कैसे इसका साधन विधि होता है और कितने दिन में बेली एक साधक को सिद्ध होता है और क्या क्या काम कर सकता है, विधि विधान हर चीज़ सहित मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो बढ़ते हैं अभी साधना के विधि की ओर। और इन सभी चीज़ों को बताने से पहले सभी को एक बात बता देता हूँ मैं कि बार बार सभी लोग फ़ोन करते रहते हो। मैंने सभी को बताया है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं कोई मशीन नहीं। तो सभी लोग एक काम करो, मेरे को व्हाट्सएप में पहले मैसेज करो, समय लो, मैं सभी को बता दूंगा किस समय मेरे को फ़ोन करना है, उसके हिसाब से मेरे को फ़ोन करो। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर बात करूंगा, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को भी काम होता है, ठीक है। तो इसलिए सभी को ये बात बता देता हूँ, मेरे को मैसेज करना, इजाज़त लेना समय का, मैं समय बता दूंगा, जवाब दे दूंगा व्हाट्सएप में। उसके बाद मेरे को आप लोग फ़ोन करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं दोस्तों विधि की ओर, किस प्रकार इसका साधना किया जाएगा। बेली का साधना करने के लिए सबसे पहले इसमें दिन धैर्य क्या होगा? दिन धैर्य होगा इसमें महीने का पहला गुरुवार। महीने का पहला गुरुवार कैसे करना है कि महीने का पहला, जैसे मान लो अमावस्या गुजर गया, उसका 3 दिन के बाद जो पहला गुरुवार होगा, अब 3 दिन के बाद जो पहला बुधवार होगा, बुधवार के रात के 12 बजे के बाद गुरुवार शुरू हो जाएगा। तो 12 बजे का इसका साधना आप लोग को शुरू करना होगा, अर्थात बुधवार के रात के 12 बजे के बाद।
तब गुरुवार के रात 12 बज जाएगा, क्योंकि बेली का साधना क्या होता है 12 बजे के बाद ही किया जाएगा। ठीक है, 12 बजे से लेकर 3:30 बजे के अंदर इसका साधना आप लोगों को करके पूरा करना है। ये 3.5 घंटा आप लोगों के हाथ में होगा। ठीक है, इसमें जो माला होगा, माला आप लोगों को क्या लेना है, इसमें आप लोगों को सफ़ेद हकीक का माला लेना होगा। सफ़ेद हकीक का माला आप लोगों को लेना होगा। उसके बाद जो स्थान होगा वो क्या क्या लेना है, स्थान इसमें 2 चीज़ होगा। एक तो होगा हिडाल पेड़ होता है, एक हिडाल नाम का, वो पेड़ के नीचे बैठकर आप लोगों को करना होगा। अगर किसी को पता नहीं है तो मेरे को सवाल करो व्हाट्सएप में, मैं उस पेड़ का फ़ोटो भेज दूंगा। पता नहीं कौन से जगह में इस पेड़ का क्या नाम है मेरे को पता नहीं, लेकिन असम में इसको हिडाल बोलते हैं। तो हिडाल पेड़ के नीचे बैठे इसका साधना होगा, या फिर आप आम के पेड़ के नीचे बैठकर करोगे। लेकिन घर के पास का आम का पेड़ नहीं चलेगा, कोई निर्जन या फिर घर के दूर या फिर जनबसती से दूर जो पेड़ होगा, आम का पेड़ या फिर हिडाल का पेड़, उस पेड़ के नीचे बैठकर ही इसका साधन होगा। उसके बाद इसका जो जप संख्या होगा, इसमें क्या करना है कि इसमें जप संख्या जो होगा, इसमें सिर्फ आप लोगों को 7 माला पूरा करना है। 7 माला पूरा करना है, इसमें आप लोगों का जप संख्या हो जाएगा। दिन कितना होगा, इसमें दिन आप लोगों का 11 दिन का होगा। ठीक है, उसके बाद आसन क्या होगा, आसन आप इसमें हरा, पीला या फिर सफ़ेद, ये तीनों रंग का वस्त्र पहन सकते हो, और आसन भी वही तीनों रंग के ही चलेगा। ठीक है, अभी आप लोग का एक सवाल आएगा, क्या गुरुजी हम पीला आसन लेके सफ़ेद कपड़ा पहन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये तीनों में से कोई भी आसन ले लो, कोई भी कपड़ा पहन लो, पीला, हरा, सफ़ेद, तो चल जाएगा आसानी से। ठीक है, उसके बाद ये बेली को इसमें क्या क्या भोग देना पड़ेगा। बेली को इसमें सिर्फ एक ही भोग देना है, वो है सफ़ेद मिठाई। सफ़ेद रंग का कैसा भी प्रकार का मिठाई हो वो चल जाएगा। और इसमें आप लोग को बैठने से पहले क्या होगा कि लोबान आप लोग को जलाना होगा, सुगंधित अगरबत्ती आप लोग जलाओगे। उसके बाद शरीर में इत्र, सैन जो अच्छा खुशबूदार हो वो आप लोगों को शरीर में लगाकर बैठना होगा, और पाक पवित्र होकर नहा धोकर साफ़ सुथरा होकर बैठना होगा। वर्जित क्या क्या होगा कि इसमें मांस, मछली, अंडा, शराब नहीं खा सकते। बाकी अदरक, लहसुन, प्याज ये चीज़ें खा सकते हो। सात्विक भोजन करो, दाल, रोटी, सब्जी ये चीज़ें खा सकते हो। बस दारू, मांस, मछली, अंडा, शराब इन चीज़ों से वर्जित रहना है। कई लोग बोलते हैं क्या हम गुटखा खा सकते हैं, तो गुटखा भी वही चीज़ों में ही आ गया, तो गुटखा भी नहीं खा सकते। ठीक है, इन चीज़ों को रोकना होगा। संभोग, हस्तमैथुन ये चीज़ें वर्जित है। लेकिन जो भोजन करोगे वो आप लोगों के हाथ के बना हुआ ही भोजन होगा। खुद भोजन बनाओगे, खुद भोजन करोगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि स्थान ये दोनों में से चुनाव कर लिया। समय होगा रात के 12 बजे के बाद। ठीक है, जब संख्या आप लोगों को मैंने बता दिया है, सिर्फ 7 माला आप लोगों को जप करना है। उसी वक्त जैसे ही आप लोग बैठ जाओगे तो उसमें एक सुरक्षा खेरा का मंत्र है जो आप लोगों को पहले सिद्ध करना होगा। और मैंने सभी को बताया है कि दीक्षा लेने के बाद कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, क्या करना होगा, कि शरीर जागरण क्या होता है, 5 मिनट के कैसे शरीर के देवी देवताओं को आह्वान किया जाता है। तो जिन लोगों ने दीक्षा ले सभी को पता है। तो जो नए साधकगण हैं जो तैयार हो रहे हैं साधना के लिए, तो उन लोगों को भी बताया जाएगा। तो ये चीज़ें करने के बाद बेली के साधना में आप सभी लोग बैठ सकते हो। बैठने के बाद सुरक्षा घेरा एक लोहे के चाकू से खींचोगे, जो मैंने बाकी साधनों में भी बताया है। अगर घेरा नहीं खींचते तो थोड़ा सा नियम है, अगर आप शरीर के घेरा नहीं खींचोगे, अगर आपको ये लगता है कि आप शरीर में ही सुरक्षा करके आप बैठ सकते हो, अगर शक्ति पास आता है उससे नहीं डरोगे, तो बस आपको क्या करना है कि भोग जो होगा, उसका जो मिठाई होगा उसमें एक घेरा लगा देना है कि भोग जो होगा वो उठा के ना ले जा पाए, तो भोग में एक सुरक्षा लगा देना है जो सुरक्षा मंत्र होगा। ठीक है, शरीर में बस फूंक मारना है, उसमें ही आपका शरीर सुरक्षा हो जाएगा। बेली आपको छू नहीं सकेगा, आपसे 3 कदम दूरी में रहेगा, 3-4 कदम दूरी में रह जाता है। जैसे ही आप लोग साधना को शुरू करोगे तो बेली का एक आवाहन होता है, तो बेली का पहले आवाहन करो, निमंत्रण जैसा ही चीज़ है। तो आवाहन देने के बाद क्या होता है कि आप लोग साधना को शुरू करोगे। शुरू करने के दौरान आप लोग को क्या क्या अनुभव होगा। शुरू करने के दौरान आप लोगों को क्या होता है कि बेली जो शक्ति होता है वो एक फीमेल होता है, जो औरत होता है। अभी बेली क्या चीज़ है, बेली एक देव प्रजाति के ही औरत शक्ति है।
ठीक है। जैसे मान लो अघोर बेतालिनी हो गया, बेताल होते हैं, बेताल मर्द होता है, बेतालिनी औरत होता है। तो उसी भांति ही जो बेली होता है वो देव प्रजाति की ही एक औरत है, ठीक है, वो भी एक योनि है। तो ये बेली कैसा शक्ति है, कितना शक्ति है बेली के अंदर, और ये क्या क्या काम करता है। तो बेली के अंदर ये समझ लो, जो लोग बोलते हैं डायन हो गया, चुड़ैले हो गया, पिशाचनी हो गया, तो ये समझ लो इन शक्तियों से 1000 गुना शक्तिशाली होता है, ठीक है। 1000 चुड़ैल भी इसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये समझ लो आप लोग, कोई भी नए किस्म की शक्ति हो, पिशाचनी हो, ब्रह्म पिशाचनी हो, कुछ भी इसका उखाड़ नहीं सकता। इसका एक गुण के कारण आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, ठीक है। गुण ये है कि कोई भी साधक इसको, नया हो या पुराना हो, बेली का साधना कर सकता है। बेली सिद्ध होने के बाद क्या क्या करेगा ये मैं आप लोग को आखिर में बताऊंगा। तो सुनो किस प्रकार अनुभव होता है बेली के जप को करने से। जब से पहला दिन शुरू करोगे तो पहला दिन से लेकर तीसरे दिन तक कुछ भी आप लोगों को अनुभव नहीं होगा। जैसा भी परिस्थिति हो वैसे ही रहे। आप लोग साधना किया, चले आए, पीछे मुड़कर ना देखो। ख़त्म होने के बाद जो भोग है वो उसी पेड़ के नीचे रख देना है। मान लो जो सुरक्षा घेरा आप भोग में खींचोगे या फिर आप सुरक्षा घेरे के अंदर रखोगे, वो भोग को सुरक्षा घेरे से बाहर निकल के बाहर रख के आप लोग को बिना पीछे मुड़े आप लोग को चले आना है। तीसरे दिन के बाद बेली आप लोग को अनुभव करेगा। जैसे पेड़ को वो हिला देते हैं, आवाज़, टहनी टूटने का आवाज़, या फिर पेड़ हिल रहा है, आप जहाँ पे बैठे हो वो ज़मीन हिल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे अनुभव कराता है। उसके बाद ऐसा लगेगा कि बेली एक कोई औरत का शक्ल लेके वो आपके सामने से दौड़ गया, कोई काला सा औरत नुमा कोई एक स्त्री आप लोग के सामने से चला गया है। इसमें और एक बात है कि आप लोग एक दिया जलाओगे जो चमेली के तेल से होगा, ठीक है। जो चमेली के तेल से होगा वो आप लोग एक दिया जलाओगे। दिया जलाने के बाद इसमें क्या होता है कि आप लोग इसमें डरोगे भी नहीं, थोड़ा सा रोशनी भी रहेगा, और ऊपर से इसमें दिया जलाना अच्छा बात है। लेकिन एक बात याद रखना कि जो सैंड का या फिर इत्र का शीशी लोगे वो चारों तरफ से बिखेर देना है, बिखेर दो, जिसमें थोड़ा सा सुगंधित बने तो अच्छा होता है, ठीक है। अगर मान लो इसमें गुलाब का पुष्प के जो पंखुड़ियाँ होते हैं वो अगर फेंक देते हो या फिर छिड़काव कर देते हो तो अच्छा होता है। अगर मिले तो कर लो गुलाब के पंखुड़ियाँ, गुलाब के फूल। अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बंधन नहीं है कि देना ही ज़रूरी है, ठीक है। और साधना में उल्लेख है कि अगर मान लो कोई सामग्री नहीं मिलता है, जो उपलब्ध सामग्री है उससे भी आप अपने साधनाओं को कर सकते हो, उसमें आप लोग अपने साधनाओं को शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो सामानों की मान लो कमी होता है तो कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही दिन बीतता रहेगा उसी प्रकार ही प्रखर अनुभव होता रहेगा। तो आखिरी दिन जो आप लोगों का 11वें दिन होगा तो बेली क्या करता है कि एक औरतनुमा शक्ल का रूप धारण करेगा। और उसका रूप कैसा होता है कि उसका जो बाल होता है, बाल ज़मीन से लगा रहता है, पैर के जैसा लंबा बाल है उसका, लेकिन उसके शरीर में कोई वस्त्र नहीं होगा, ठीक है। वो निर्वस्त्र होगा और देखने में काला होगा, ठीक है। वो उसी भांति और आपसे 3 कदम दूर रहेगा। और उसका जो स्वरूप होता है वो कम से कम 20 से लेकर 25 साल या फिर 30 साल के अंदर जो वयस्क के औरत होते हैं या फिर लड़कियां होते हैं, तो उन लोगों के जैसा वो शक्ल धारण करके आते हैं, ठीक है। वो आप लोगों के सामने प्रकट होकर वो आपसे सवाल करेगा कि किस लिए मेरा आपने आह्वान किया, बताइए क्या कारण है। तो बेली से आप लोगों को तब वचन लेना है, बोलना है कि हे देवी, हम आपसे मदद लेना चाहते हैं, मैं इन समस्या से घेरा हूँ, मेरा मदद कीजिए, और दुनियादारी कामों से आपसे मदद लेना चाहता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो आप लोगों से पूछेगा कि क्या चाहते हो, बोल। तो आप लोग को कहना क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहो और आप मेरी मदद करो, इसके लिए आप हमें वचन दो। तो तब पूछेगा कि कैसा वचन। बोलना है कि सबसे पहले आपके हाथ में जो अंगूठी है, जो काली अंगूठी है, वो हमें आप सौंप दीजिए, मैं उसके ज़रिए आपको बुला सकता हूँ अपने मदद के लिए। तो वो उससे भी पहले बोलेगा कि पहले आप मेरा भोग दीजिए, ठीक है। जो भोग है वो बोलेगा, लेकिन आप लोगों को भोग देना नहीं है। तो वो उसी के दौरान उससे फ़ायदा उठाना है कि भोग मैं दे दूंगा, मेरे ऊपर विश्वास रहो। जैसे मैं साधना के बाद हर दिन आप लोगों को आपका जो भोग है मैं पेड़ के नीचे देता रहता हूँ, तो उसी भांति मैं आज भी आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आप ना अंगूठी मेरे को दो। तो वो आपको अंगूठी उससे लेना है, ठीक है। लेने के बाद आपको उसको बोलना है कि इस अंगूठी को मैं जैसे ही खिंचूँगा,
खींचने के बाद आपको उसी पल आपका मन से जैसे आह्वान करो, उसी पलक झपकते ही आपको मेरे पास आना है और मेरा इच्छा को पूर्ण करना है। तो बेली आप लोगों को वचन दे देगा। दूसरा वचन है मेरा और मेरे परिवार का आपको रक्षा करना हो, कैसा भी अवस्था हो, कैसा भी परिस्थिति हो, हर विपद आपत्ति से रक्षा करना है, वो आपको वचन दे देगा। उसके बाद बोलना है कि मैं जैसा भी आज्ञा करूं, अच्छा बुरा कैसा भी परिस्थिति के अनुसार आपको उसी हिसाब से ही तामील करना है उस मेरे बात का, ठीक है। कभी भी मेरे बातों का नाफरमानी नहीं करोगे, तो आपको वचन दे देगा। उसके बाद बोलना है कि जिस दिन मैं आपका विसर्जन करूं, कभी भी मेरे पास लौट कर नहीं आना है। आपको अंगूठी जैसे हाथ में दे दूं और आपको आज़ाद कर दूं, हमेशा मेरे से दूर होकर चले जाना है, कभी मेरे पास लौट कर नहीं आओगे। तो वह आपको वचन दे देगा। उसके बाद वो आपको जैसे ही अंगूठी हाथ में दे देता है और आपको ये वचन देता है, तो अंगूठी आप लोग ले लो, ठीक है, जो साधकगण करोगे। उसके बाद वो आपसे इजाज़त मांगकर चला जाएगा, ठीक है। इसमें कोई इसको स्थान देना नहीं पड़ता है। उसके बाद ये आप लोग समझ लो कि एक ऐसा शक्ति सिद्ध हो गया जो इतना काबिल है आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसका काबिलता मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बेली क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। अभी इसका काबिलियत जब आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग शौक हो जाओगे, आश्चर्य हो चकित हो जाओगे कि कैसा ये होता है वाकई में। तो बताता हूँ ये क्या क्या काम करेगा। बेली को जो साधक सिद्ध कर लेता है, दुनिया में ऐसा कोई भी तंत्र नहीं जिसका वो साधक काट ना कर सके, कैसा भी हो, चाहे भैरव बाबा से हो, चाहे माता काली से हो, वो तंत्र की काट को करने में माहिर होता है, ठीक है। एक झटके में तरीका बता देगा, वो चीज़ कैसे करके रखा है इंसान ने, कैसे इसका काट होगा, चाहे कितने से भी बड़े से बड़ा शक्ति ने करके रखा हो, चाहे बेताल ने भी करके रखा हो, तो उसको भी वो काट देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि बेताल इससे शक्तिशाली होता है, लेकिन ये उस गुण में माहिर है जो इसका गुण इसके अंदर है, छुपा है, जो तंत्र को काटने में माहिर है। दूसरा है जो लोगों का सवाल ही है, आप लोगों का सवाल है, जो मेरे को बोला था कि ये जुआ सट्टा लॉटरी का नंबर वाला कोई शक्ति दो। तो ये वो शक्ति है जो आप लोगों को जुए सट्टा लॉटरी का नंबर आप लोगों को सटीक रूप से बता सकता है, ठीक है। कैसा भी खेल में हो, विजय आपका ही होगा, आप उंगलियों में उस खेल को नचा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को धन की आवश्यक है तो कहीं से भी अपने साधक को वो धन ला कर देगा, चाहे चोरी करना पड़े, चाहे कैसे भी करना पड़े, अपने साधक को ला कर देगा। लेकिन वो अपने के लिए ही खर्चा करोगे, ठीक है। किसी को नहीं बता सकते कि आपके साथ एक शक्ति रहता है जो आपको ये धन ला कर देता है, किसी को बता नहीं सकते, ये गुप्तता रखना होगा। जिस दिन अपने गुप्तता बता दोगे तो वो अंगूठी भी आपसे गायब हो जाएगा, आपके हाथ से पता नहीं कैसे गुम हो जाएगा, या आप लोगों को पता नहीं चलेगा, और आपका जो सिद्धि है वो चला जाएगा। उसके बाद इसके ज़रिए आप लोग कैसा भी प्रकार के विद्वेषण हो, वशीकरण हो कर सकते हो, बस मारन को छोड़ के। हाँ, लोगों को आप बीमार ग्रसित कर सकते हो, लेकिन मारन नहीं कर सकते। और बाकी जैसी शक्तियाँ होता है, पिशाचनी, उसके बाद राक्षसनी, या फिर ये समझ लो डायन हो गया, चुड़ैले हो गया, तो ये आप लोगों का कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर सकते, इतना आप मेरे तरफ से समझ लो, ठीक है। कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर ये शक्ति को सिद्ध करना है तो वो साधक हमसे जुड़े, तो उनको मैं इसका रास्ता बताऊंगा, लेकिन हर लोगों को भी नहीं, ठीक है। अगर कोई साधक इच्छुक है तो हमसे संपर्क करे। अगर किसी को ट्रांसफ़र लेना है बेली का, तो वो भी ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन सही साधक का चुनाव करके। और आने वाले समय 1.5 फुट के हड्डी का फंक्शन मैं ज़रूर डालूंगा, आप लोग अपने आँखों से देखोगे। उसके लिए सभी लोग तैयार रहिएगा, और ऐसे ही गुप्त साधनों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। आने वाले समय में इससे भी अच्छा गुप्त साधना आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक के लिए अभी इजाज़त लेता हूँ दोस्तों। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।